यूनाइटेड नेशंस आज अपने कुछ ताकतवर देशों के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया है और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है यूनाइटेड नेशंस में उसके कुछ स्थायी सदस्यों को मिली वीटो पावर, जिसके दम पर देश संयुक्त राष्ट्र को अपनी ये जो तमाम जो देश हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुछ चुनिंदा देशों को मिली इस वीटो पावर ने शांति स्थापित करने वाले संतुलन को एकदम बिगाड़ दिया। यूएन की सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिली हुई, जो चाहे वो फैसला करवाते हैं और इसी वीटो पावर की मदद से ये देश किसी भी मामले में कोई भी फैसले को रोक सकते हैं। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और शांति स्थापित करने में नाकाम रहता है। और कई बार क्यों, अक्सर हर बार। और इसीलिए वीटो को खत्म करने की मांग भी उठती है। 1992 से 1996 92 से 96 तक यूएन के महासचिव रह चुके बुतरस घाली के मुताबिक वीटो शक्ति वाले देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हिसाब से चलाते हैं और कुछ चुनिंदा ताकतवर देशों को हासिल इसी ताकत की वजह से आज यूनाइटेड नेशंस दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को रोक पाने में एकदम नाकाम नजर आता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब पुराना भी हो चुका है, यानी इसको बनाते वक्त जो परिस्थितियां थी जाहिर तौर पे अब वो परिस्थितियां नहीं है, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए कई देश ये बात दोहरा चुके हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं होता तो आने वाले वक्त में यूएन महत्वहीन हो जाएगा। युद्ध न रोक पाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े तो 193 देश हैं, लेकिन दबदबा केवल 5 देशों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की ही मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के मुताबिक स्थायी सदस्य ही बड़े फैसले करेंगे। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है और इसमें कोई एक देश भी वीटो का इस्तेमाल करता है तो मामला ठप पड़ सकता है और ये देश अपने अपने फायदे के हिसाब से वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं।